हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज जो हम टॉपिक शुरू करने लगे हैं ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा सा ना ये पुराने आपकी क्लास 11 से भी रिलेट करता है। कैसे रिलेट करते हैं, बात करते हैं। चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओह, अपने आप में ही कह रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट है ही नहीं। अच्छा, प्रॉफिट नहीं है। आप कहोगे सर क्लास 11 में तो आपने पढ़ाया था कि फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं। आपने 11 में वो क्यों पढ़ाया फिर? हाँ सुनो, आपने क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज है आपके पास थी, अभी बिजनेस स्टडीज है। तो जिनके पास अभी बिजनेस स्टडीज है उन्होंने 11 में ही पढ़ी थी, उन्होंने वहां पर एक टर्म पढ़ी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जिसको आप कहते हो हम बिजनेस करते हैं, हम जॉब करते हैं, हम प्रोफेशन में हैं, वो क्या है, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे को अपनी लाइवलीहुड अर्न करनी है, हमारे को अपना फूड क्लोथिंग शेल्टर करना है। ठीक है, तो बिजनेस जब हम क्लास 11 में हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स पार्ट 1 पार्ट 2, हमने वहां पर सारी प्रॉफिट की बात करी, हमने वहां पर बात करी सारी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की। हमने कहा आओ चलो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाएं? क्योंकि हम वहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बुक करते थे बिजनेस के, जिससे हमारे को सारा करने के बाद क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते थे आप, उसमें डेबिट साइड में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते थे और क्रेडिट साइड में सारी इनडायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करते थे, और उससे क्या निकल के आता था, नेट प्रॉफिट। अब वो तो चीज भूल ही गए। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसमें कौन सी आइटम आती थी, रिवेन्यू नेचर की। रिवेन्यू नेचर मतलब बार बार, राइट, जिसका बेनिफिट या जिसका एक्सपेंस जो आप कर रहे हो वो सिर्फ उसी साल के लिए, और या उसको आप बार बार कर रहे हो, जैसे सैलरी दे रहे हो, डिविडेंड चार्ज कर रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, कमीशन रिसीव कर रहे हो, सेल कर रहे हो एंड सो। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद आप बनाते थे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या शो करती थी या शो करती है, बैलेंस शीट शो करती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। कब? सो बैलेंस शीट बनाते थे हम, क्या करते थे, बैलेंस शीट में हम देखते थे हमारे पास एज ऑन अ डेट कितने एसेट्स हैं, लायबिलिटी है, कैपिटल एंड सो। तो ये सारी कहानी हमने वहां करी, विद एडजस्टमेंट्स देखी, प्रीपेड वगैरह 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 आउटस्टैंडिंग, है ना। आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, अभी बोर्ड पे मत देखना यार, बोर्ड पे बिल्कुल मत देखना, मैं अभी सब कुछ बताता हूँ बच्चों। आज हम बात करने लगे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट, जिनका एम है सर्विसेज देना, जिनका एम है सोसाइटी को हेल्प करना। ठीक है, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जहां पर प्रॉफिट अर्निंग एम नहीं है, जहां सर्विसेज एम है, जहां पर आप सोसाइटी की लोगों की मदद कर रहे हैं, मंदिर, ट्रस्ट, गुरुद्वारा, क्लब, ये सारी क्या है, ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब आप कहोगे सर बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, बिल्कुल सही बात है यार। ट्रेडिंग होगी नहीं, ट्रेडिंग होगी नहीं तो भूल जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम क्या मिलेगा हमारे को, क्या देखेंगे हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास आएगा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अब ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या है पूरे साल में कितना पैसा आया, कहीं से भी आया, मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, कहीं से भी आया, कहीं भी गया, किसी भी नेचर का आया, चाहे इस साल से रिलेट करे, चाहे पिछले साल से रिलेट करे, चाहे अगले साल से रिलेट करे, तो यार कोई टेंशन नहीं है, पैसा आ रहा है रिकॉर्ड कर दो। जैसे आप लोग कैश बुक करते थे, वहां से उठा लो, आपको पता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड होगी वो रिसीप्ट साइड होगी, पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है वो भी हम बात करते हैं। फिर पेमेंट साइड में क्या होगा, पेमेंट साइड में आपके पास पेमेंट्स होंगी, आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने सैलरीज दी, आपने इंटरेस्ट दिया सपोज लोन पे, आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किया, जो भी आपने खर्चा किया वो पेमेंट साइड से। ठीक है, तो आप क्या बनाओगे, ये आपके पास ये तो अवेलेबल ही होगा क्वेश्चन में, क्या, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। और भाई दूसरी बात, आप बोलोगे सर अभी तो आप कह रहे थे बिजनेस नहीं करना, तो बिजनेस नहीं करना यार, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनेगा ही नहीं। फिर क्या बनेगा, आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको क्या बोलेंगे आप, शॉर्ट में आई एंड ई अकाउंट। ठीक है, आई एंड ई अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं घबराना,
जैसे P&L अकाउंट बनाते थे ना, डेबिट साइड में सारे आप एक्सपेंस बुक करते थे इनडायरेक्ट नेचर के, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। हमने पढ़ा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाओगे तो जो एक्सपेंडिचर साइड होगी वो कौन सी साइड होगी, वो डेबिट साइड होगी, और जो इनकम साइड होगी वो आपकी क्रेडिट साइड होगी। जैसे आप P&L बनाते थे, P&L के डेबिट साइड में आप सारे रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस बुक करते थे, सैलरी दी, डेप्शन चार्ज किया, इंटरेस्ट दिया, रेंट दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारा काम बुक करते थे डेबिट साइड में। तो यहाँ पर भी क्या करोगे, यहाँ पर भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस बुक करोगे, ठीक है। और क्रेडिट साइड में जैसे वहां पे भी इनकम रिकॉर्ड करते थे, यहाँ पे भी इनकम रिकॉर्ड करेंगे। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अभी उठ रहा होगा, रुको रुको मैं बताता हूँ क्या आएगा। सर P&L अकाउंट तो शुरू होता था या तो ग्रॉस प्रॉफिट से या ग्रॉस लॉस से, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए हम क्या करेंगे अभी बता देता हूँ, बाद में जब क्वेश्चन करेंगे फिर देख लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बच्चों हमारे को क्या यूज करना पड़ेगा, रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इसमें से कौन सी आइटम्स जाएंगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा जब फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। तो रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट यूज करोगे, और क्या यूज करोगे, क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो बेटा जो क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी उसको यूज करेंगे, उससे क्या बनेगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आप कहोगे सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इससे तो हमें पता था या तो नेट प्रॉफिट आता था या नेट लॉस आता है। यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका या तो आएगा, इसको रेड पेन से लिखते हैं, रेड कलर भी अच्छा है, लिख देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या आएगा, या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा, ठीक है, या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। सीधी सी बात है, यहां पर क्या था, यहां पर आपका नेट प्रॉफिट है तो यहां पे सरप्लस है। सरप्लस को क्या बोलोगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम ज्यादा होता क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कम, और डेफिसिट को उल्टा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। यहां तक तो पहुंच गए। यहां भी बैलेंस शीट, यहां भी बैलेंस शीट। अब फर्क क्या है बच्चों, यहां जो बैलेंस शीट थी सोल प्रोप्राइटर में, आपने अभी देखी होगी पार्टनरशिप में भी, यहां पर वो कैपिटल आती है जो ओनर्स प्रोवाइड करते हैं, जो मालिक प्रोवाइड करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में पार्टनर्स, कंपनी के केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहां नहीं है कुछ, यहां कौन है, यहां है मेंबर्स। और बच्चों यहां पर जो होगी कैपिटल नहीं होगी, यहां होगी कैपिटल फंड। सबसे पहला डिफरेंस देख लो बैलेंस शीट में, ये तो आप देख ही चुके हो कि ट्रेडिंग नहीं होगा, उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या होगा आपका इनकम एंड, और बैलेंस शीट की जगह, हाँ बैलेंस शीट है, लेकिन यहां पर मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, यहां कैपिटल मिलेगी, यहां कैपिटल फंड मिलेगा। अब आगे चलते हैं यार, अब क्या पॉइंट आएगा सुनो। आज मैं आपको अपने सेशन में ये बताऊंगा कि रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से क्या पता लगता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से बनता है, बैलेंस शीट। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार यहाँ पे, वो ध्यान से सुनो। जिन बच्चों ने क्लास 11th में सिंगल एंट्री किया है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर किया है, वो याद करो, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते थे, ओपनिंग और क्लोजिंग, जैसे बैलेंस शीट बनती है। तो यहां पर भी ना जब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा बुक में या एग्जाम में, दो बैलेंस शीट बनानी पड़ेंगी, कौन सी, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब आपके फिर मन में क्वेश्चन आएगा, सर एक बैलेंस शीट तो बनती नहीं, आप दो दो बनवा रहे हो। अरे भैया अगर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाओगे तो ये कहां से लाओगे यार, आपके पास सारे क्या दिए होंगे, एसेट्स दिए होंगे, लायबिलिटी दी होंगी, आप क्या करना, 11th वाला फंडा लगाना, बैलेंस शीट बना लेना। एसेट साइड का टोटल आ जाएगा, सपोज 100 आ गया टोटल, लायबिलिटी साइड में सपोज 30 है आपका लायबिलिटीज, तो कैपिटल फंड कितना, 100 में से 30 है 70। तो कैपिटल फंड निकालने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, हमें बनानी पड़ेगी बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ये याद रखना। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, आइए प्रोसीड करें। तो अब हम सिर्फ सेवा भाव, हमारे मन में कोई पैसा कमाने की चाहत नहीं है, सिर्फ पब्लिक की सेवा करनी है और लोगों को सिर्फ मदद करनी है, हमारा एम सिर्फ अब यही रह गया है। मुंह माया से हम ऊपर उठ चुके हैं। मास्लो नीड
हायरार्की थ्योरी, है ना, नीड हायरार्की थ्योरी तुमने पढ़ी होगी बिजनेस स्टडीज में, 5 तरह की नीड्स। अब हमारा मुंह माया से सब उठ चुका है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सुकून शांति सर्विस चाहिए, हम जो करना चाहते हैं अपनी तसल्ली के लिए। तो आओ शुरू करें। आज मैं आपको बताता हूँ पहले आपके पास एग्जाम में कैसे होगा ये क्वेश्चन। आपके पास बच्चे होगा रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। जस्ट जैसे कैश अकाउंट बनाते हैं ना, कैश बुक ही मान लेते हैं, वैसे ही होगा। इधर क्या होंगी, रिसीव्स, पैसे आ रहे हैं, इधर लिख देते अमाउंट या रुपीज जो भी लिखना चाहो, ठीक है। इधर होंगी पेमेंट्स, खर्चा, और इधर आ गया अमाउंट। कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बड़ा आसान है, मेरे साथ साथ चलना। मैं तुम्हारा हाथ थाम के चलूंगा, तुम्हें अपने साथ लेके चलूंगा, बिना किसी दिक्कत के तुम्हारे को नैया पार कर लेंगे हम, ठीक है। अब रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। बच्चों आप जब शुरू करते हो कैश बुक वगैरह कैसे करते हो, यहाँ क्या लिखते हो, यहाँ लिखते हो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि एसेट अकाउंट का नेचर है, ध्यान रखना। रिसीव्स एंड पेमेंट्स जो है आपका, क्योंकि कैश बुक स्टाइल है, तो कैश बुक क्या होती है, आपका कैश क्या होता है, एसेट। तो टू बैलेंस बीडी, पहले इधर लिख दो कैश इन हैंड, सोसाइटी के पास, क्लब के पास इन हैंड कैश कितना है, फिर आप लिख दो कैश एट बैंक। चलो जी, अभी ना कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, क्या सर एक बात बताओ, अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट हुआ तो क्या होगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो यहाँ लिख देना बाय बैलेंस बीडी, बैंक ओडी, ठीक है। कैश का कभी हो सकता है ओवरड्राफ्ट, आपकी पॉकेट में कभी नेगेटिव पैसे हो सकते हैं, नहीं, तो किसका होगा, सिर्फ बैंक बैलेंस का हो सकता है, ठीक है। तो इसको रेड से मार्क कर लो। ये ध्यान रखना कि अगर बैंक का बैलेंस यहाँ लिखा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हम क्या लेंगे इधर, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। कैश इन हैंड, हम कह रहे हैं बैंक में हमारे पैसे पड़े हैं, और कैश एट बैंक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई बात। अब चलो ये भी बात समझ आ गई। अब अगर सपोज फिर ओवरड्राफ्ट है, यहाँ लिख दो टू बैलेंस सीडी बैंक ओडी, ओके बात समझ आ गई। ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। अभी मैं समझाने के बाद ना आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बताता हूँ। अब सुनो, एक क्लब के पास, एक सोसाइटी के पास पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। सर एक क्लब है, वहां पर मैचेस होते हैं, वहां मैचेस के लिए फंड बने हुए हैं, मैच के लिए पैसा आएगा, है ना, टूर्नामेंट के लिए पैसा आएगा, ठीक है। कुछ लोग आप देखोगे लेगेसी जायदाद अपनी दे के जा रहे हैं कि जी अब हमारा दुनिया में और कोई नहीं है, ये लो। तो जो पैसा आए, अब देखना ध्यान से, जो पैसा आए यहां लेना, इनकमिंग कॉल यहां लेना, इनकमिंग सब्सक्रिप्शन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द एग्जाम, सब्सक्रिप्शन का पैसा आए यहाँ ले लेना, बिल्डिंग फंड का आए यहाँ ले लेना, इंटरेस्ट आए यहाँ ले लेना, लॉकर रेंट आए यहाँ ले लेना, किसी भी नेचर का, किसी भी ईयर का, किसी भी बात का पैसा आए ले लो। टेंशन क्यों लेते हो, तुम आम खाओ ना, तुम्हें पेड़ से क्या मतलब है यार। तो क्या लिख रहा हूं, एनी नेचर, एनी ईयर, ध्यान रखना। आप कहोगे सर एनी नेचर और एनी ईयर मतलब, एनी नेचर मैं कहता हूं ये मेरा रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है 2019-20 का है, ठीक है, 2019-20। अब मेरे पास पैसा आया सब्सक्रिप्शन से। अब आप कहोगे सब्सक्रिप्शन क्या है, बच्चों सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट होता है जो मेंबर्स क्लब को देते हैं पैसा अपनी साइड से, वो क्लब की रिसिप्ट्स होती हैं। जैसे मैंने न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किया हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स, तो मैं न्यूज़पेपर के लिए पैसे देता हूँ हर महीने, उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है। अब
एनी नेचर, नेचर में क्या, नेचर में कैपिटल नेचर या रिवेन्यू नेचर, ध्यान रखना, कैपिटल नेचर या रिवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर, ओहो सर फिर एक नई चीज आ गई बच्चों, कैपिटल नेचर मतलब बिग अमाउंट, वन टाइम, ठीक है। स्पेसिफिक फंड, अभी बता दूं, एक पर्सन अपनी लेगेसी दे गया, कैपिटल नेचर हो गया। एक पर्सन ने बिल्डिंग के लिए फंड दिया, अब सुनो ध्यान से, आपके पापा ने आपको 500 रुपीज दिए, एक 500 का इसकी बुक लेके आना और एक 500 का इसको कहीं भी खर्चना। अब जो एक 500 है बुक वाले हो गए ना स्पेसिफिक, उसको कहीं और यूज करोगे पापा पिटाई कर देंगे, और जो दूसरे हैं वो है जनरल। तो जो अभी सुन लो, किसी भी फंड के आगे नाम लिखा है, बिल्डिंग फंड, टूर्नामेंट फंड, जो आपको यहाँ आ चुके हैं पैसे, ठीक है, स्पोर्ट्स फंड, वो सारे कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। दोबारा फिर सुन लो, किसी भी फंड के आगे नाम लिखा होगा वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएंगे जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। हम एग्जांपल करेंगे फंड बेस्ड का, टेंशन नहीं लो। उसके बाद रिवेन्यू नेचर, अब ध्यान से सुनो, रिवेन्यू नेचर, सब्सक्रिप्शन आ रही है, लॉकर रेंट आ रहा है, ठीक है, ये सारे क्या है, ये रिवेन्यू नेचर है। ये रिवेन्यू नेचर कहाँ जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड। दोबारा फिर सुन लो, जो रिवेन्यू नेचर के इनकम्स हैं, रिवेन्यू नेचर इनकम है, वो कहाँ जाएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड। और जो कैपिटल नेचर है वो कहाँ जाएंगे, आपके बैलेंस शीट, ध्यान रखिएगा, क्लियर। अच्छा, अब इस साइड आ जाओ, पेमेंट्स, पेमेंट्स करी, गए पैसे, गए, आउट गोइंग, ठीक है, आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने सैलरीज पे करी, आपने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी, वो सारी क्या है, वो सारी आपकी आउट गोइंग है, सारा खर्चा। फिर सुनो, जो आपने सैलरी पे करी, याद करो क्लास 11th में सैलरी कहाँ रिकॉर्ड करते थे, बोलो बोलो सोचो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। ये भी सैलरी जो है रिवेन्यू नेचर खर्चा है, एक्सपेंस है, इसको भी कहाँ रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट, आज के आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 11th में था P&L अकाउंट, उसकी डेबिट साइड, 12th में है नॉट फॉर प्रॉफिट में, एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसकी डेबिट साइड, डेबिट साइड मतलब उसकी एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। तो जितने भी रेवेन्यू वाले खर्चे हैं, रेवेन्यू बार बार वो जाएंगे आपके IND अकाउंट की डेबिट साइड। डेबिट साइड बोले तो आपका क्या, एक्सपेंडिचर। और जितने भी आपकी कैपिटल नेचर है, आपने बिल्डिंग खरीदी, अब बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग आपकी एसेट है, तो एसेट कहाँ जाएंगे, एसेट आपके जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, इस साइड का टोटल कर लेना, जैसे आप अकाउंट में करते हो, जैसे आप बैलेंसिंग करते हो, इस साइड का टोटल कर लेना, जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर देख लेते हैं, हमारा ओपनिंग बैलेंस, कहीं से भी पैसे आए, किसी भी साल के आए, यहां पर भी रेवेन्यू, कैपिटल, एनी ईयर और एनी नेचर। तो एनी नेचर या एनी ईयर, चाहे किसी भी नेचर के हो, चाहे किसी भी ईयर के हो, सर पैसे आ रहे हैं ले लो, जा रहे हैं जाने दो, और फाइनली यहाँ पे बैलेंस निकाल दो। लेकिन एक चीज बड़े ध्यान से सुनना, अभी बोल रहा हूं, जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे, ध्यान से देख लो, तो इसको ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में ले जाना। कहाँ ले जाओगे, ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड, आपको पता है, और आप इंटेलिजेंट हो इस मामले में। और इसको कहाँ ले जाना, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ये ध्यान रखना है, ये ना बच्चे भूल जाते हैं बाद में, फिर बैलेंसिंग नहीं होती, फिर तो देखते हैं यार तेरी बैलेंस शीट मिल गई, हाँ यार मेरी तो मिल गई थी, ओहो मैं ना ये लिखना ही भूल गया था। तो ये दोनों चेक पॉइंट है, ठीक है। अब मैं आपको इसके साथ बताता हूं कैसे आप रिसीव्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी है,
बिल्कुल घबराना मत, सिर्फ सुनना, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाता हूँ और आपको बताता हूँ चीज़ कैसे जाएगी। आ जाओ, मैं अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं सिखा रहा हूँ, वो मैं अगले टॉपिक में करूँगा। और मैं छोटा सा रिसीव्स एंड पेमेंट्स ले रहा हूँ, कैश अकाउंट लेके छोटा सा IND ले रहा हूँ और छोटी सी बैलेंस शीट ले रहा हूँ। क्लोजिंग, कौन सी? क्लोजिंग। ये आ गया IND अकाउंट, ये आ गया R&P बोले तो अपना रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो ये हो गया रिसीव्स, अमाउंट, एसेट्स। ध्यान से देखना, यहाँ पे तुमने एक बार ही देख लिया तो फिर तो बच्चों आप चैंपियन बन जाओगे, ठीक है। ये हो गई एक्सपेंडिचर साइड, खर्चे वाली साइड, ठीक है। और ये हो गई इनकम साइड, ठीक है। बैलेंस शीट सबको पता ही है, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। आ जाओ, चलो देखते हैं सर। ये मैंने शुरू किया टू बैलेंस BD कैश इन हैंड, ठीक है। टू बैलेंस BD कैश इन हैंड, समझ आ गई बात? आ गई ना? हाँ सर बिल्कुल। अब मुझे आई सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे रिसीव हुई सब्सक्रिप्शन, मुझे आया बिल्डिंग फंड, मुझे आया लॉकर रेंट, ठीक है। और से मुझे आया टूर्नामेंट फंड, ठीक है। अभी हम फंड बेस करेंगे, चिंता मत करो। इधर एक्सपेंसेस डाल देते हैं, क्लोजिंग लिख देता हूँ पहले, बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस आप समझ ही गए, इंटेलिजेंट। यहाँ पर बाय बिल्डिंग खरीदी हमने, बाय इन्वेस्टमेंट्स खरीदी, ठीक है। आपने क्या पे किया? रेंट पे किया, सैलरी पे करी। अब ध्यान से देखना बच्चों, पहले बच्चों ध्यान से देखना क्या करना है। यहाँ जो रिवेन्यू नेचर आइटम है, अब देखो अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट, जो रिवेन्यू नेचर आइटम है कौन सी? सब्सक्रिप्शन, यहाँ ले आओ। बिल्डिंग फंड कैपिटल नेचर, आ जाओ ले जाएं इसे अपनी जगह पे, यहाँ आ गया। ये क्या है? ये आपका बिल्डिंग फंड। अच्छा जी सर, बिल्कुल सही है सर, स्पेसिफिक फंड है, बैलेंस शीट में ले गए। फिर आया लॉकर रेंट। ओहो, लॉकर रेंट एक बार थोड़ी आता है, लॉकर रेंट बार बार आता है। ये आ गया लॉकर रेंट, तो यहाँ लिख देता हूँ बाय सब्सक्रिप्शन बाय लॉकर रेंट। चलो सर यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ सर आ गई। अब इधर से आ जाओ, बाय बिल्डिंग खरीदी, देखो ये बैलेंस शीट, ध्यान से देखना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग आ गई। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स पता है मेरे को, एसेट्स होती हैं, आ गई। कैपिटल नेचर। अब रेंट और सैलरी जो हम पे कर रहे हैं, ये क्या है? ये रेवेन्यू नेचर। ले आओ इसको यहाँ, बिल्कुल वही P&L अकाउंट की तरह, कुछ नया नहीं है, सिर्फ नाम बदले हैं। डेबिट साइड को कह दिया एक्सपेंडिचर साइड, क्रेडिट साइड को कह दिया इनकम साइड। वहां कहते थे आप डेबिट क्रेडिट, कोई है नहीं, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। और ये सैलरी भी उतर के यहाँ आ गई, रेवेन्यू नेचर, है ना। ये लो टू सैलरी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शुरू करने का कोई बैलेंस नहीं होगा, याद रखना। कोई पेपर में ढूंढो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ये तो ऐसे ही शुरू होगा। अब सुनो, अब सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, पहले क्या करना? क्रेडिट साइड का टोटल लगा लेना, ठीक है। मैंने कहा क्रेडिट साइड का टोटल आया 1000। अच्छा ठीक है सर, क्लियर है। और डेबिट साइड का टोटल आया 900। ओहो सही है, तो मजे आ गए। इनकम ज्यादा खर्चा कम, इनकम ज्यादा खर्चा कम, तो फायदा क्या बोलोगे? सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यहां लिख देता हूं, क्या बोलोगे? अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। या इसका दूसरा नाम क्या बताया था, जल्दी बोलो। मैंने बताया था आपको दूसरा नाम इसका सरप्लस, ठीक है। सरप्लस लिख दो, ये लिख दो, बात एक ही है।
टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। हम देखेंगे अभी इसकी फर्दर कैलकुलेशन कैसे होनी है, घबराओ मत, बिल्कुल देखेंगे। और अगर डेबिट साइड आपकी बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, सपोज ये है 1200, ये है 1000, तो यहाँ आ जाएगा बाय डेफिसिट। डेफिसिट मतलब कमी, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है। बैलेंसिंग फिगर कितनी, 200 रुपये। क्यों, 1200 रुपये एक्सपेंडिचर था, 200 आपका 1000 रुपये आपकी इनकम साइड थी, तो 200 रुपये। इसको क्या बोलोगे डेफिसिट को, इसको बोलोगे उल्टा कर दो, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, या क्या बोलोगे, इसको बोलोगे बच्चों आप डेफिसिट। अब आ जाओ, याद करो क्लास 11 की वो आखिरी दिनों की क्लासेस जब फाइनल अकाउंट्स करते थे। नेट प्रॉफिट होता था तो कहां ले जाते थे, सोचो 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 जल्दी से। नेट प्रॉफिट होता था तो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते थे। सरप्लस होगा तो क्या करोगे, कैपिटल फंड निकाल लोगे, अभी बताया था ओपनिंग बैलेंस शीट से। कैपिटल फंड में सरप्लस होगा, ऐड कर देना, डेफिसिट होगा तो लेस कर देना। बात समझ आई। जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हुए यार कोई टेंशन नहीं है, वैसे ही बननी है जैसे क्लास 11 में बनती थी। तो अगर सरप्लस होगा तो आप कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे, और डेफिसिट होगा तो आप उसको लेस कर दोगे। फाइनली आपके पास जो टोटल होगा वो मैच कर जाएगा और 8 on 8 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ तक बात है। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट आता है इसमें पेपर में कैपिटल फंड और सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने का। तो मैं क्या करूँगा, पहले आपको ये दोनों मेन चीज़ें करा दूंगा, उसके बाद मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज के सेशन में हम क्लोज करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।